श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो प्रश्न है, मोक्ष क्या है? मोक्ष का स्वरूप क्या है? देखिए, मोक्ष की प्राप्ति या परम मुक्ति की प्राप्ति एक आध्यात्मिक प्रक्रिया से मिलने वाली अवस्था है। योग साधना करके मिलने वाली विमुक्त अवस्था है। जैसे एक साधक योगी साधना करता है, साधना के जो अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और एक स्टेज के बाद एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस से वो समाधि को उपलब्ध हो जाता है। और समाधि की अवस्था में वह कई समाधि की अवस्थाओं से गुजरता है। सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क, अंत में निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो जाता है। और उसी निर्विकल्प समाधि में दृष्टा जो चैतन्य है, केवल ज्ञान स्वरूप, उसका सम्यक बोध कर लेता है, जो अलौकिक विभूतियों से युक्त है। चैतन्य केवल ज्ञान स्वरूप परम तत्व परमात्मा कहते हैं। उस अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है। उसी अवस्था में अद्वैत अवस्था घटती है। द्विज, अद्वैत, निर्वाण, मोक्ष, केवल परम पद, परमात्मा स्वरूप, चैतन्य ज्ञान स्वरूप अवस्था निर्विकल्प समाधि की अंतिम अवस्था है। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। इसी को आप्त पुरुषों ने मोक्ष कहा। तो ये जो आत्मज्ञानियों ने जिसे मोक्ष कहा है, वो एक अध्यात्म की जो प्रक्रिया है, आंतरिक इनर स्पेस में जो घटती है, इंटरनल योगा। जब आप निरंतर जप करते हो, ध्यान करते हो, निरंतर करते हो, और 10 साल 15 साल बाद आप पाते हो कि आपका मन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, आपके नियंत्रण में आ गया। भावनाएं, संकल्प, विकल्प, मन का चिंतन करना, ये धीरे धीरे विलय होते जाता है। ध्यान जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे उतना मन डिस्ट्रॉय होगा, ध्यान परिपक्व होगा। असल में ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरी तरह से मन के अंदर के जो थॉट्स, इमोशन, संकल्प, विकल्प, मेमोरी, सब को क्लीन करने का तरीका है। जैसे फ़ोन में कोई फाइल में वायरस आ जाता है तो हम ऐप के द्वारा उसको क्लीन कर देते हैं, जंक, और हमारी फाइलें सब अपडेट भी हो जाती हैं और क्लीन हो जाती हैं। वैसे ही ध्यान जो है मन को क्लीन करते जाता है, एक एंटी वायरस की तरह। हमारे मन के अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे क्रोध आना, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, वासना, भ्रम, संशय, अविद्या, अज्ञान, और जितने भी पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, वृत्तियाँ, जैसे ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, वैराग्य, अनुराग, भक्ति, श्रद्धा, विवेक, भाव, ये पॉजिटिव, इन दोनों के अतीत ले जाता है ध्यान। और उसके अतीत हो जाने के बाद जब हम पूर्ण चैतन्य हो जाते हैं, उसी चैतन्यता को कहते हैं मोक्ष। मोह का क्षय। अब संसार की वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ, अवस्था, स्थिति या किसी डायमेंशन में हमारी आसक्ति, हमारा मोह, लगाव नहीं रह जाता। अनासक्त भाव से हम फिर अपना कर्म करते हैं। हम स्थित प्रज्ञ भी हो जाते हैं। हमारी जो बुद्धि है वो द्वैत में है, चंचल है, या मन चंचल है। और निरंतर ध्यान के द्वारा जब बुद्धि अद्वैत में ठहर जाती है तो उसी को कह देते हैं स्थित प्रज्ञ, कि बुद्धि जो है, प्रज्ञा, वो समभाव को प्राप्त हो गई। समत्व की सिद्धि ही आत्मज्ञान है। और इसी अवस्था को आप्त पुरुषों ने कहा मोक्ष। मोक्ष, संस्कार क्षय और निर्वाण। कृष्ण भगवान कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितमुदा। योग क्रिया करते करते मन इतना उन्नत हो गया कि वो कामना और संकल्पों से ऊपर उठ गया, और आगे चल के ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणाम, उस परम का ज्ञान होते ही योग की अग्नि में सारे कर्म संस्कार जल के दग्ध हो गए। विचार, भावना, इमोशन या संस्कार कह लें। और जो अवस्था आई अद्वैत, वही मोक्ष है।
कुछ ज्ञानियों ने कहा कि कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, द्वैत, अद्वैत। तो जो मन जड़ है, प्रकृति से जड़वत है, वो चैतन्य हो गया, उसको भी मोक्ष कहते हैं। तो विभिन्न आत्मज्ञानियों ने विभिन्न भाषा शैली का प्रयोग करके भिन्न भिन्न शब्द यूज़ किए। बात इतनी सी है कि एक नदी है जिसके दो तट हैं, एक बंधन वाला तट है, एक मोक्ष वाला। अब हम साधना रूपी नाव पर सवार होते हैं बंधन रूपी तट से और मोक्ष रूपी तट तक पहुंच जाते हैं। तो साधना का आरंभ तो होता ही है जप और ध्यान से, बाकी असल में साधना का रिजल्ट है मोक्ष, संस्कार चय निर्वाण। और मोक्ष को प्राप्त महापुरुष पूर्ण तृप्त, पूर्ण स्थिर और विज्ञ होते हैं और उनके लिए पुनः उनकी पदार्थ में, संसार में या भोगों में प्रवृत्ति नहीं होती। अब देखिए, प्रवृत्ति नहीं है उसके बाद भी भोग विलास में डूबे हैं, या भोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक अलग प्रश्न है। बहुत से आत्मज्ञानी दिगंबर रहते हैं, बहुत से आत्मज्ञानी राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं, और बहुत से विरक्ति में जीते हैं, और बहुत से गृहस्थी जोड़ करके रहते हैं, लेकिन लगते हैं जैसे गृहस्थ हैं, लेकिन वो हैं परम विरक्त, अनासक्त, अनिकेत, अमानी। तो मोक्ष का स्वरूप यह है कि आप ध्यान करें, जप करें और निरंतर अभ्यास करते करते मन की वृत्तियों को लय कर दें। मन जो है वो जब विलय हो जाता है या खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय, तो एक आकाशवत रहनी प्राप्त हो जाती है। संतो यह मुर्दों का गाँव, और उसी आकाशवत रहनी में मोक्ष घटता है जीवन में। मोक्ष को हम परम मुक्ति कह सकते हैं। जीते हुए जीवन के किसी आयाम, किसी अवस्था से नहीं बंधना, जीवन को जीते हुए भी जीवन से मुक्त हो जाना ही परम मोक्ष है, निर्वाण है, और जो निरंतर ध्यान से, संयम से संभव है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आप शरीर इंद्रियों का संयम करें, पांचों ज्ञान इंद्रियों पर संयम करें, और प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को निरंतर ध्यान में लगाएं। और इस प्रक्रिया को निरंतर करना है जब तक कि मन विलय ना हो जाए। परिणाम में आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सर्वधारणी संयम में मनो हृदय निरुद्धचा भूर्द्या माधास्तम प्राणमास्तो योग धारणम। निरंतर योग अभ्यास करते करते प्रज्ञा बुद्धि से संस्कार क्षय निर्वाण प्राप्त होता है। इसी को परम मोक्ष कहते हैं। करना क्या है? अभ्यास करना है, वैराग्य के साथ निरंतर ध्यान करना है, निरंतर, जब तक कि मोक्ष ना प्राप्त हो जाए। ये मानसिक है, आध्यात्मिक है, इंटरनल है, आंतरिक है। अब भौतिक जगत से इसका कोई लेना देना नहीं। ये स्थूल जगत से, जड़ से कोई होगा जो भौतिक जगत में जिसकी पास भौतिकता का वैभव है, उसे आत्मज्ञानी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता। आत्मज्ञानी तो उस समत्व की सिद्धि प्राप्त करके परम शांति और परम आनंद में निमग्न रहता है। उसका चित्त नित्य आनंद स्वरूप हो जाता है, निर्वाण को जो उपलब्ध हो गया। ओम।